Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine and in a good state of health. Well, normally मुझे लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर और इंग्लिश के टीचर की मुनासबत से जानते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज से इंशाल्लाह हम एक सीरीज का आगाज करने वाले हैं जिसमें मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि बेसिकली जिनका ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है, जो कि टीचिंग भी कर रही है और साथ साथ जो है किसी इंस्टीट्यूट को रन भी कर रही है. Well, my name is Abid Habib and by profession I am an English language instructor and an emerging public speaker. So आज के जो हमारे मेहमान हैं सैयद ताहा अहमद इनका नाम है और बेसिकली हम देखेंगे कि इनकी क्या स्ट्रगल है. अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि इस सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद क्या है. बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हम सेलिब्रिटीज के डिफरेंट इंटरव्यूज देखते हैं, साथ ही साथ और डिफरेंट फील्ड से जो वाबस्ता लोग हैं हम इनके इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, लेकिन हमारी कंट्री का वो तबका जो कि इस मुल्क का एसेट है हमारे लिए, जिसको हम टीचिंग कम्युनिटी कहते हैं, बहुत ही आप कम इनके जो है वो इंटरव्यूज वगैरह देखते होंगे जिसमें हमें इनकी लाइफ स्ट्रगल, इनकी क्या जर्नी है, किस तरह से इन्होंने जो टीचिंग स्टार्ट की, क्या वजह थी टीचिंग स्टार्ट करने की, और आज जो लोग मार्केट में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया है, तो इसके बैकग्राउंड में उनकी हसल क्या है बेसिकली. तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत ज्यादा इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे. आज ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट इंटरव्यू है बेसिकली, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप इस प्लेटफॉर्म पर और भी दीगर जो है टीचर्स को जिनको आप पसंद करते हैं या जिनको आप रिकमेंड करेंगे, आप जिनकी रिक्वेस्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक यंग टीचर सैयद ताहा अहमद. तो बेसिकली हम इनसे चंद सवालात पूछेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी क्या स्टोरी है, ताकि आप जैसे वो स्टूडेंट्स या वो लोग, वो यंग जनरेशन जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो डरते हैं किसी भी इनिशिएटिव को लेते हुए या फर्स्ट स्टेप लेते हुए, तो इन लोगों से इन्होंने स्टेप्स लिए थे, इन्होंने किस तरह से अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट किया, और ये सारी चीजें जो है ना आज हम इनसे जानना चाहेंगे. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर से ये है कि सर आपकी एज क्या है और इस वक्त आप किस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज आप वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. सर पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये काम स्टार्ट किया ताकि जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो यंगेस्ट टीचर हैं वो किसी वजह से अगर अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते या नहीं ला पा रहे, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन है और उनको काफ़ी सपोर्ट होगी. तो इसके लिए मैं आपका जो है वो से शुक्रगुजार हूँ. सर आपका सवाल ये था कि मेरी एज क्या है. सर मेरी एज जो है वो 22 साल है. 22 साल मेरी एज है अल्हम्दुलिल्लाह. और अक्सर किसी को इस बात पे यकीन नहीं आता तो मैं उनको अपना शनाख्ती कार्ड दिखा देता हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं दी फोर्ट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एजुकेशन को रन कर रहा हूँ. और जो इसकी लोकेशन है ये आप वाटर पंप से आएंगे यूसुफ प्लाजा की जानिब, तो यूसुफ प्लाजा के मेन गेट से इंटर होंगे आप, तो सामने आपको दी फोर्ट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एजुकेशन का जो है वो बोर्ड नजर आ जाएगा. जो इसका मेन एड्रेस है वो P7 यूसुफ प्लाजा ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया कराची है. और जो आपने ये बात की कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, तो सर हमारे पास 1 to 8 की क्लासेस हैं जिसमें हम बच्चे को दीन के साथ दुनिया की भी तालीम देते हैं. मतलब दुनिया के साथ दीन की भी तालीम है, जहाँ पे हमने सिपारे का भी इंतजाम किया है. मतलब एक मुकम्मल पैकेज हमने पेरेंट्स की सपोर्ट के लिए रखा है, और जिसमें 9 मैट्रिक, साइंस एंड आर्ट्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, साइंस एंड कॉमर्स, ग्रेजुएशन, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 की क्लासेस शामिल हैं. और मुख्तलिफ क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सर्व कर रहे हैं. अच्छा जी, तो ये इन्होंने ज़रा अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसे ये रन कर रहे हैं थोड़ी बहुत डिटेल्स इसके बारे में हमें बताइए. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूँगा कि आप कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन दें इसके जवाब में. क्वेश्चन ये है कि आपकी स्ट्रगल क्या है, मतलब आपकी स्टोरी क्या है, कब आपने जो ये स्टार्ट लिया और कैसे आपको ऐसा लगा कि आपको एजुकेशन फील्ड में आना चाहिए. हमारे पास और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, क्योंकि मैंने देखा आप अकाउंटिंग पढ़ाते हैं और अकाउंटिंग की मैं आपकी वीडियोस वगैरह भी देखता हूँ, तो आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते थे, आपके पास ये ऑप्शन भी था, लेकिन आप एजुकेशन फील्ड में क्यों आए, टीचिंग की फील्ड में क्यों आए, और जरा स्टार्टिंग से थोड़ा आप बैकग्राउंड बताइए डिटेल में, ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें लगे कि जो टीचर्स होते हैं इनकी जो स्ट्रगल है वो एक्चुअल में होती क्या है. सर बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और ये मेरे पसंदीदा सवाल है, अक्सर लोग मुझसे ही करते हैं.
लेकिन सर जब मैं आज से अगर 2 साल पुरानी बात करूं तो काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरे लिए। और जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया तो मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। एक रेस्टोरेंट में काम करता था KFC लकीबंद। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब पैसे मुझे नीड भी थी पैसों की, और पैसे आते भी थे तो काफ़ी कहते हैं ना अच्छे तरीकों से नहीं आना, वो वर्ड में इस्तेमाल नहीं करना, जलालत से पैसे आते हैं। जहाँ पे अगर आप बोल लें कि उस तरह से मेहनत बंदा करता है लेकिन सामने वाला आपकी बेइज्जती करके आपको पैसे देता है। ठीक है, तो इसके पीछे एक वाकया ये है कि एक दिन मैं वहाँ पे काम कर रहा था और मैं भूखा था, मुझे भूख लग रही। तो मैंने ऐसा ही मैनेजर की नज़र से बचते हुए एक जिंगर का पीस तोड़ के खा लिया। तो मुझे मैनेजर ने कैमरे से देखा कि इसने क्या किया, इसने वो जिंगर का पीस तोड़ा है और वो खा लिया। तो बकायदा अपने रूम से आके फीमेल स्टाफ के सामने और जो यंग लोग होते हैं उनको लड़कों के सामने बेइज्जती कर दो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के सामने बेइज्जती आप नहीं करती, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो अगर आपने उनके सामने बेइज्जती कर दी तो वरना पे भी ले जाते हैं इन बातों को। तो वहां पे ये हुआ कि उन्होंने आके मुझे एक बात बोली कि तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता क्या जो तुम यहाँ पे इस तरह से कर। तो उसके बाद जब उस महीने की उससे पहले जो मेरी सैलरी आती थी जिससे मेरा गुजारा होता था वो मेरे लिए सही, लेकिन उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद जब जिस महीने की सैलरी मेरे पास आई तो मेरे उस पैसों को हाथ में लेके मुझे मजा नहीं आया। उस पैसों को हाथ में लेके मुझे मजा नहीं आया, इसलिए नहीं आया सर क्योंकि वो पैसे किसी ने इज्जत से मुझे नहीं दिए। उस महीने मेरी काफी इंसल्ट मिली। तो और सबसे अहम बात सर कि उस्ताद जो है ना वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी दौरान मैं अपने इंस्टीट्यूट भी जाता था जहाँ मैं पढ़ाई करता था, मैं टीचर को देखता था जो मेरी इंस्पिरेशन है, उनका उठना बैठना सारी चीजें मैं एब्जॉर्ब करता था, उनकी नसीहतों पे मैं अमल करता था। उसके बाद मैंने ये सोचा यार कि या तो पैसा इस तरह से आएगा या तो पैसे के पीछे नहीं भागो, आप अपनी वर्थ क्रिएट करो या आपके पीछे खुद भागे। तो मैंने इसी तरह स्टार्ट लिया, अपने 2-3 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, इसी कमरे में मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और फिर वो पढ़ाते 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 रश लग गया। शुरू में तो इतनी हडल्स आई कि बच्चों को बाकायदा मैं कॉल करके बुलाता था कि आके मुझसे पढ़ लो, क्योंकि उसके पीछे एक मकसद टीचिंग का जज्बा भी था और दूसरा ये भी था वो जज्बा कैसा है, वो जज्बा आया कैसे? सर वो जज्बा मुझे मेरे उस्ताद को देख के आया। आप अगर नाम बता दें उन उस्ताद का नाम है सर मेरे बाबा सर नदीम अहमद शाह साहब। उनको मैंने बाकायदा ऑब्जर्व किया, मैं उनकी हर चीज ऑब्जर्व करता, उनका बैठना, उनका उठना, उनका क्लास के टाइम, उनके हाथ की मूवमेंट, उनका मजाक, कॉमेंट, टाइमिंग, उनकी हर चीज मतलब कि उनको जिस टाइम पे वो क्लास में आते थे, जिस टाइम पे अच्छा हमें जो हमारे टीचर हैं उनके मूड का भी अंदाजा हो जाता था कि कब इनसे सवाल पूछना है, कब इनसे सवाल नहीं पूछना। मतलब इन हर चीजों पे मेरी क्या होती थी, कंसंट्रेशन और फोकस होता था। और दूसरा ये कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता ना सर, हमारे उस्ताद मेरे वालिद साहब ने मुझे बात बताई थी, उसका उस्ताद फिर शैतान बन जाता है। तो इसीलिए आपको अपना उस्ताद, अपना मेंटोर, अपनी गाइडेंस एक सिमत में और फोकस रखना चाहिए कि मैंने ये काम करना है तो मैंने ये काम करके दिखाना है। और मजा तब आता है जब लोग उस काम से आपको मना कर रहे हो, उस काम से आपके लिए हडल्स पैदा कर रहे हो, आपके लिए बैरियर्स खड़े कर रहे हो, और फिर आप वो काम करके दिखा दो ना उनको, तो फिर कामयाबी की मिठाइयां बनती। हकीकत। वेल, शुक्रिया बहुत। अच्छा, मैं बेसिकली मेरा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये था कि आपकी इंस्पिरेशन क्या? देखिए, एक तो है टीचिंग में आना, एक है इस इंसान को देखकर मैंने सोचा यार मुझे टीचर बनना चाहिए और मुझे भी नाम कमाना चाहिए, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। हम देखते रहते हैं आपके अंदर बहुत एनर्जी है, माशाल्लाह काफी एनर्जेटिक है आप। तो एज अ टीचर आप किसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं? कोई टीचर है या वो आपकी फैमिली में से कोई है, और कौन है वो जिसको देखकर आपने सोचा कि यार मैं इसके जैसा बनने की कोशिश करूंगा? क्योंकि हम एग्जैक्टली सी बात है कि हम बिल्कुल तो नहीं कॉपी कर सकते किसी को, लेकिन हम उसकी कुछ आदतों को या उसके कुछ स्टाइल्स, मेथड को कॉपी कर रहे होते हैं, या समहाउ हम उसी को थोड़ा सा मतलब अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो इंस्पिरेशन को। सर देखिए, सबसे पहले तो बचपन से हमने अपने अब्बू का जो उनके साथ पास्ट उनका गुजरा है वो सुनते हुए हम बड़े हुए हैं।
कि जब ये सेपरेशन हो रही थी पाकिस्तान की बांग्लादेश से, तो हमारे जो मेरे दादा हैं और उनको शहीद कर दिया था, और मेरे अब्बू के जो सर से बाप का साया हट जाना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और फिर मेरी दादी भी जो है वो उसी गम में इंतकाल कर गई। और जो मेरे बड़े अब्बू थे, जो कि मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, उनको भी शहीद कर दिया गया और मेरे फादर के सामने उनको चेस्ट पे जो है वो फायर किया गया। तो मेरे अब्बू के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल था, वो इसलिए कि उनके पास जो है वो कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं था। लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उनको जो है वो इनिशियली तौर पे सपोर्ट किया। और ये वक्त था मेरे अब्बू के ऊपर कि मैट्रिक के जो मैथ्स के पेपर थे वो उन्होंने जमीन पे रोड पे चौक से लिखते थे और उसको रब करते थे और फिर उस पे लिख के मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते थे। तो और रात में कहीं सोते थे तो अगले दिन कहाँ सोएंगे वो नहीं पता होता था। एक वक्त का खाना खा लिया तो अगले वक्त का खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये उनको नहीं पता होता था। तो इन तमाम सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन को झेलते हुए जो मेरे फादर हैं, मुझे प्राउड है उन पे कि मैं उनका बेटा हूँ। और वो इन तमाम कामों को जो है वो झेलते हुए उन्होंने एनएडी में उनका जो है वो एडमिशन हुआ, वहां से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की। आज जो है वो अच्छी पोस्ट पे हैं वो। तो मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी, बेटा अगर मैं पढ़ सकता हूँ ना तो दुनिया का हर बच्चा पढ़ सकता है। क्योंकि मेरे पास करने को बहुत बहाने थे, लेकिन वो बहाने मैंने किए नहीं। जब मैंने वो बहाने नहीं किए तो फिर तुम लोग वो बहाने कैसे कर सकते। और उन्होंने मुझे एक और बात कही थी कि अगर तुम इनिशियली तौर पे, सर मुझे जो है ना वो अर्निंग का बड़ा शौक था कि मैं अर्निंग जनरेट करूं, घर को सपोर्ट करूं इन सारे कामों में। तो मेरे फादर ने मुझे कहा था, ये बात बताई कि बेटा अगर तुम जिस क्लास को पढ़ चुके हो ना और उस क्लास को पढ़ा नहीं सकते तो तुम्हारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने उस क्लास को पढ़ा है, और हमारी तरफ हमारे घर के अंदर जो है वो टीचिंग का और पढ़ाई का बहुत रुझान है, इसको देख के भी हम बड़े हूँ। तो पहली जो है वो 9th मैंने पढ़ी तो मैंने 9th को पढ़ाया, मैट्रिक मैंने पढ़ी तो मैंने मैट्रिक को पढ़ाया। इसी तरह ग्रेजुएशन में जब मैं आया तो ग्रेजुएशन की क्लास में होते हुए मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता। और मैंने जो अपना बीकॉम दिया है उस बीकॉम के ड्यूरिंग पेपर्स में दिन के अंदर 11 क्लासेस लेता था, एडवांस की, कॉस्ट की, बीकॉम फाइनल की, बीकॉम पार्ट 1 की, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी मेरे बैचेस थे। उन सब के साथ मैं अपने जो है वो तमाम क्लासेस को लेकर और फिर रात में मैं अपना पढ़ता। और इससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम निकाला, वो भी फर्स्ट डिवीजन से निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम सूरत हाल थी जो कि सबके सामने है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशन, योर इंस्टीट्यूट, और अगर आप ये भी साथ साथ डिस्क्लोज करना चाहें कि आपके इंस्टीट्यूट में इस वक्त कितने बच्चे जो है ना वो इनरोल्ड हैं। जैसे कि आपने बताया कि 1 to 8 भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आई थिंक इंजीनियरिंग भी आपने बताया, बीकॉम, और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं। तो कितने बच्चे इनरोल्ड हैं और फ्यूचर प्लान आपका अपनी एजुकेशन के हवाले से और इंस्टीट्यूट के फ्यूचर के हवाले से वो क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है अभी 150 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। कितना टाइम मतलब सर हमें 4 महीने हुए हैं, जिसमें मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। क्योंकि मेहनत इंसान करता है सर, कामयाबी देना उसके हाथ, वो कामयाब करता है इंसान सिर्फ अपना 100% दे दे और अल्लाह से दुआ करे। 150 स्टूडेंट जो है वो अभी हमारे पास रजिस्टर्ड है, और जिसके अंदर 1 to 8, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 की क्लासेस शामिल हैं। और हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं सर कि जो जगह हमने ली है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कम पड़ रही है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये है कि हम अपनी ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, और आपको द फोर्ट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एजुकेशन जो जिसको मैं रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको एक मजीद अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी नजर आएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि है भी। और दूसरा ये कि आपने मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा, सर मेरा मास्टर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आप लोगों की दुआएं चाहिए कि इसी तरह ये कारवां चले। अच्छा जी, लास्ट जो है वो आपसे कोई सवाल नहीं है, बस ये कि आप आज के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, या कोई भी किसी भी हवाले से अगर आप उनको एडवाइस देना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग स्टडीज या रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे?
पर स्टूडेंट्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि अपने उस्ताद की इज्जत जो है ना वो दिल से करो। ये नहीं कि अपने उस्ताद के मुंह पे उसकी इज्जत करो, पीछे उसकी बुराइयां। आप उस्ताद के हो जाओ ना, वो कहते हैं ना किसी एक का बन के हो जाओ। किसी एक का बनकर आप अगर हो गए तो समझो उसके अंदर बरकत आ गई। हमारे स्टूडेंट्स का फैक्टर यह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी किसी की तरफ रुख कर लेते हैं, कभी किसी की तरफ रुख कर लेते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको अपने मेंटोर बनाना है सबसे पहले, उस गाइडेंस लेनी है उससे मुख्तलिफ चीजों में कि वो क्या किस तरह आपको हाउ टू टीच, आप किस तरह बता रहा है, किस तरह कर रहा है, उसकी नसीहतों पे अमल करना है आप। अगर और सीधी सी बात है सर कि एक टीचर जो है ना, अगर एक स्टूडेंट, उसकी सिंपल सी बात है कि एक दिन की जिंदगी उसकी गुजार के दे कि एक टीचर सुबह अगर निकलता है बाइक पे तो अगर वहां पे एक बच्चा भी है तो वो उसको भी उसी तरह पढ़ाता है जिस तरह वो 100 बच्चों को पढ़ा रही। उसका वो मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारियां। सिंपल सी बात है सर, इस फील्ड के अंदर जो है ना, इस फील्ड के अंदर कोई भी यंगस्टर पैसे कमाने के लिए उस नियत से नहीं आता जितनी वो इज्जत कमाने के लिए। और वो लोग जो कि इज्जत उनको नहीं मिली हुई, जिनको लोगों ने काफी ज्यादा डिमोरलाइज किया हुआ है, काफी ज्यादा उनको जो है वो ब्लेम किया हुआ है, जिंदगी से तंग है, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचिंग। क्योंकि हर कोई आपको टीचर और सर के नाम से मुखातिब करता है। और सर का मतलब मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था बादशाह होता है, क्योंकि अल्लाह ने आपको वो मकाम दिया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी टीचर्स के ऊपर जो है वो कुछ बात करते हो तो एक दफा उसकी मेहनत के बारे में सोचो कि वो कितनी स्ट्रगल से गुजर के किस अप्स एंड डाउन को फेस करके यहाँ तक पहुंचे। स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि जो उस्तादों का एहतराम नहीं करता अल्लाह उसको जो है वो फिर कभी भी तरक्की नहीं देता। आपका उस्ताद जैसा है, अच्छा है बुरा है, आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसका एहतराम। थैंक यू सो मच सर ताहा। ये थे सैयद ताहा अहमद और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस भी आने वाले वक्तों में हम बनाते रहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि लोग जो है ना वो इस तरह की वीडियोस को भी अप्रिशिएट करें। और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर और दीगर टीचर्स को भी देखेंगे, एजुकेशन फील्ड के मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोफेशनल्स को यहाँ पर देखेंगे जिनकी स्ट्रगल और उनकी जो लाइफ जर्नी है इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।